हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें जो है लगभग 9 फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे। ए से स्टार्ट होने वाले कुछ 9 फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे। आज जो है उससे आगे हम देखते हैं, लगभग 10 जो है फिगर ऑफ स्पीच आज हम और पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जो होता है, अ, जब हमने ए वाले फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे तो हमने एंटी क्लाइमैक्स पढ़ा था। और एंटी क्लाइमैक्स में हमने ये पढ़ा था कि जब हम जो है बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हुए एकदम से कोई छोटी बात कह देते हैं तो वो होता है एंटी क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स जो है उसका अपोजिट होगा, तो ये होगा द अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज। किसी सीरीज का अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़, मतलब किसी आइडियाज़ का, विचारों की जो सीरीज होती है उसको हम किस तरह से अरेंज करते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते हुए। जिसकी इम्पोर्टेंस कम है उसको पहले रखेंगे, जिसकी ज़्यादा है उसको आगे, फिर जिसकी और ज़्यादा है उसको सबसे आगे। जैसे सिंपल यानी कि साधारण, इरेक्ट इरेक्ट कोमल, सीवर थोड़ा सा कठोर हो गया, ओस्टर मतलब और ज़्यादा, और उसके बाद सबलाइम यानी कि सबलाइम तो होता है बहुत ज़्यादा उच्च। तो यानी कि धीरे धीरे जो है हम बढ़ते हुए चले गए, सिंपल से जो है हम सबलाइम पर पहुंच गए। तो ये होता है अरेंजमेंट करना किसी चीज़ को इंक्रीजिंग वे में, इंक्रीज करते हुए। और अगर हम इसको अपोजिट करके लिख देंगे, सबलाइम, ओस्टर, सीवर, इरेक्ट, सिंपल, तो ये हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स। टू गॉसिप इज ए फॉल्ट। गॉसिप करना क्या है? जब हम गॉसिप करते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, तो वो क्या है? वो हमारी कमी है। टू लाइबल ए क्राइम। किसी के बारे में बुराई करना, वो क्या है? वो क्राइम है। टू स्लैंडर, लेकिन किसी की जो है रेस्पेक्ट, मतलब किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की जो है एक तरह से किसी के बारे में ऐसी बातें करना कि जो उसकी एक तरह से उसकी बदनामी हो, तो वो क्या है? वो सिन है। यानी कि सबसे पहले हमने फॉल्ट आया, उसके बाद क्राइम और उसके बाद सिन। लेकिन अगर हम पहले सिन को रखें, फिर क्राइम, फिर फॉल्ट, तो ये एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। आई केम, आई सा, आई कंक्वर्ड। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। तो सबसे पहले आया, उसके बाद देखा और उसके बाद जीता, तो डेट इज क्लाइमैक्स। इसके बाद देखते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? जैसे हमने एसोनेंस पढ़ा था, एसोनेंस में हमने पढ़ा था वोवेल की जो साउंड होती है वो रिपीट होती है। लेकिन कॉन्सोनेंस जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन भी हमने पढ़ा था, जिसमें जो है एक सेलेबल को रिपीटेशन होता है। लेकिन कॉन्सोनेंस में क्या होगा? रिपीटेड पैटर्न ऑफ कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट का जो है रिपीटेड पैटर्न होगा। इज मार्क्ड बाय चेंज इन द इंटरवेनिंग वोवेल्स। लेकिन उनके बीच में कोई वोवेल्स आ जाएगा जिससे कि उनकी साउंड चेंज हो जाएगी। यानी कि कॉन्सोनेंट तो रिपीट होते रहेंगे, कॉन्सोनेंट तो सेम जो है रिपीट होते रहेंगे, लेकिन वोवेल्स चेंज होते रहेंगे। और उन्हीं से जो है वोवेल चेंज होने की वजह से उनकी साउंड में भी जो है रिपीट, मतलब उनके साउंड में भी जो है चेंज आ जाएगा। द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ द स्टेट सेलेबल मैच ईच अदर। जो फाइनल कॉन्सोनेंट होगा स्टेट सेलेबल का, वो एक दूसरे से मैच करेगा, लेकिन वो विल डिफर होंगे। लाइक जैसे ये पढ़ो, लिंगर, लॉन्गर, लैंग्वर। इसमें जो है एल तीनों में आया है, लेकिन बीच में क्या है? और गर भी जो है तीनों में ही है, गर। लेकिन बीच में क्या हुआ? आई, ओ और ए आ गया। तो इससे क्या हुआ? इससे साउंड चेंज हो गई। लिंगर, लैंगर एंड लॉन्गर। तो दोनों की जो है लिंगर, लोंगर एंड लैंग्वर, आई, ओ और ए, तीनों की जो है साउंड चेंज हो गई। एल तीनों में सेम है, लेकिन आई, ओ और ए आने से क्या हुआ? साउंड चेंज हो गई। इसी तरह राइडर, रीडर और रेडर और र्यूडर, ये 4 वर्ड है। राइडर, आर जो है चारों में सेम है, बाद का आर भी जो है, लास्ट वाला आर भी जो है चारों में सेम है। लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में वोवेल आने से साउंड चेंज हो गई। लाइक राइडर, आई, रीडर, ई ए, रेडर, ए आई और यूडर, यू। तो यानी कि कॉन्सोनेंट तो सेम होंगे, लेकिन बीच में जो है वोवेल वो चेंज हो जाएंगे, जिससे उनकी जो है साउंड चेंज हो जाएगी। इसी तरह जैसे कमिंग होम, कमिंग होम में क्या है? एम दोनों में है, लेकिन क्या हुआ? होम, कमिंग होम,
इसमें जो है वोवेल चेंज हो गए। हॉट फूड, टी दोनों में है लेकिन ओ और डबल ओ चेंज हो गए, तो हॉट फूड। तो इस तरह से जो है ये कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम, एपिग्राम जो है एक ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होती है, एक ऐसी कहावत होती है फ्रिक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज़, जो कि हमें कोई एंटीथेटिकल आइडियाज़ देती है। कोई एंटीथेटिकल यानी कि कोई विरोधाभास जो विचार होते हैं वो हमें वो बताती है। विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन, जो कि एकदम से हमें आश्चर्यचकित कर देती है। यानी कि हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वी विल बी सरप्राइज्ड कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये हमारा जो है अटेंशन वो अरेस्ट करते हैं, यानी कि हमारा अटेंशन खींचती है अपनी ओर। अगर हम कोई एकदम से कोई सेंटेंस पढ़ेंगे और हमारा अटेंशन उसके पास जाएगा और हम सोचेंगे कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि पॉसिबल कैसे है, तो डैट इज़ एपिग्राम। लाइक द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि जो चाइल्ड है वो मैन का पिता है, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जो चाइल्ड है वो फादर हो सकता है किसी मैन का। तो ये क्या है, ये एपिग्राम है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेंड, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कि एंजल्स कदम रखने से भी डरते हैं, और फूल्स क्या है, फूल्स वहाँ पर दौड़े चले जाते हैं। तो ये भी जो है बड़ा ही मतलब एक तरह से सरप्राइजिंग है। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, आर्ट कहाँ छिपा होता है, आर्ट कहाँ पर होता है, कंसीलिंग आर्ट, आर्ट को छिपाने में। जब हम आर्ट को छिपाएंगे तो वहाँ पर आर्ट होगा। मतलब ये क्या सेंटेंस हुआ भाई, कला को छिपाने में ही कला है। बॉयज़ विल बी बॉयज़, बॉयज़ जो है बॉयज़ ही रहेंगे। इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस, कि डार्कनेस को कर्स करने से अच्छा तो है कि हम जो है कैंडल जला दें, हम जो है एक मोमबत्ती जला दें। तो यानी कि आपको इसमें एक सेंटेंस मिलेगा जिसमें आपको विरोधाभास जो है कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, और आप उन्हें देखकर एकदम जो है आपको सरप्राइज़ होगा, आपका जो है ध्यान उनके तरफ आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये है एपिग्राम। नेक्स्ट यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है, इट कंसिस्ट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीबल थिंग बाय एन एग्रीबल नेम। मतलब कोई डिसएग्रीबल थिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम एग्री नहीं कर सकते या जो अच्छी नहीं लगती बोलने में, लेकिन हम उनको कुछ इस तरह से बोलते हैं कि जो मतलब एग्रीबल हो, जो सामने वाले को बुरी भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह दें, तो वो होता है यूफेमिज्म। यानी कि एक तरह से अपनी लैंग्वेज को ब्यूटी देना, किसी रैश वर्ड को ना कहकर उसकी जगह कोई सॉफ्ट वर्ड बोल देना। लाइक ही हैज़ फॉलन asleep, वो जो है इसका मतलब है कि ही इज़ फॉलन asleep का मतलब ही इज़ डेड, कि वह मर गया है। तो साफ सुथरा ना कहकर कि ही इज़ डेड, वो मर गया है, बिकॉज मतलब ये बड़ा अजीब सा लगेगा, एकदम से हैश वर्ड लगेगा। तो इसकी जगह बोल देना कि ही इज़ फॉलन asleep, कि वो तो हमेशा के लिए सो गया है। यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, तुम तो मुझे एक परियों की कहानी सुना रहे हो। फेरी टेल का मतलब यहाँ पर लाइस है, यानी कि झूठ, यानी कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे झूठी बात बता रहे हो। अगर हम सामने वाले को इस तरह से बोलेंगे कि तुम तो मुझे झूठी बात बता रहे हो या तुम तो झूठ बोल रहे हो, तो उसको जो है बुरा लगेगा। लेकिन अगर हम उसको ऐसे बोलते हैं कि यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, तो वो इतना उसको इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन जो है मतलब एक्सक्लेम कर देना, एकदम से एक्सक्लेम हो जाना। इन दिस फिगर द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज़ यूज, एक्सक्लामेटरी जो फॉर्म है वो यूज़ की जाती है टू ड्रा ग्रेटर अटेंशन, ताकि जो है अटेंशन प्राप्त कर सके, अटेंशन मिल सके रीडर का, टू ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, देन ए मेयर बाल्ड स्टेटमेंट ऑफ इट कुड डू। जबकि अगर हम साधारण स्टेटमेंट अगर इसकी जगह लिखेंगे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि हम एक सिंपल सा सेंटेंस लिख देंगे कि ही इज़ सो ब्यूटीफुल, कि वह बहुत सुंदर है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल इज़ ही, कि वो कितना सुंदर है, तो ये जो सेंटेंस है ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। वॉट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, वॉट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, यानी कि जो इंसान है वो मतलब कितना सुंदर जो है वर्क है, कितना सुंदर जो है पीस है किसी वर्क का, किसी काम का। और अगर हम इसको सिंपली बोल देंगे कि जो मैन है, मैन इज़ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, हाउ स्वीट यानी कि कितनी अच्छी, कितनी प्यारी लग रही है ये मूनलाइट, ये चंद्रमा का प्रकाश। स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, इस बैंक पर जो लेटी हुई है, जो पड़ी हुई है, यानी कि जो चंद्रमा का प्रकाश इस बैंक पर आया हुआ है, इस किनारे पर पड़ा हुआ है, वो कितना मीठा लग रहा है। तो ये हाउ वॉट का यूज़ करके जब हम सेंटेंस को एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना देते हैं, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है डैट इज़ एक्सक्लामेशन।
नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबल, हाइपरबल क्या होती है? हाइपरबल तो जो है इंटर क्लास में ही आ जाता है। हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच सभी ने पढ़ा होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मतलब कोई रियलिटी में अगर कोई चीज़ है तो उसको या तो बहुत ज़्यादा ग्रेट दिखा देगी या फिर बहुत ज़्यादा उसको स्मॉलर दिखा देगी, यानी कि या तो उसको बहुत महान दिखा देगी या फिर बहुत कुछ तुच्छ सी दिखा देगी। बेटर दिखा देगी उसको बहुत ज़्यादा कि बहुत अच्छी है ये, या फिर वर्स दिखा देगी यानी कि बहुत बुरी है जितनी कि वो है। अगर कोई चीज़ बुरी है, जितनी वो बुरी है, अगर हम हाइपरबल का यूज़ करेंगे तो वो उससे और ज़्यादा बुरी दिखा देगी। या फिर कोई चीज़ जितनी है उससे बहुत ज़्यादा दिखा देना, एक तरह से अतिशयोक्ति हो जाना। जैसे सीज वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, कि वो तो समुद्र के आंसू रोई, यानी कि ओशन ऑफ टीयर्स, इतना रोई कि जितना समुद्र में पानी होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये अतिशयोक्ति है, हाइपरबल है ये। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में तो जो है ब्लड की रिवर्स बह गई, खून की जो है नदियाँ बह गई। क्या ये पॉसिबल है? खून की नदियाँ बह सकती है? इज दिस द फेस, क्या यही वो फेस है डेट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, जिसके ऊपर जो है हजारों शिप लॉन्च हुए थे? तो क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, जिसको बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो वो क्या होती है? वो हाइपरबल होती है। जैसे एक वर्ड्सवर्थ की पोयम है, आई सा ए थाउजेंड एट ए लिटिल ग्लांस, कुछ ऐसा है कि हम मैंने मतलब एक ही ग्लांस में, एक ही दृष्टि में जो है हजारों डेफोडिल्स को देखा। तो ये भी जो है हाइपरबल है। नेक्स्ट, इंटेरोगेशन और रियोट्रिकल क्वेश्चंस। इंटेरोगेशन और रियोट्रिकल क्वेश्चन क्या होता है? किसी क्वेश्चन को पूछना, द आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन, किसी प्रश्न को पूछना, नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर, इसलिए नहीं कि हमें उसका आंसर चाहिए, हमें उसका कोई आंसर नहीं चाहिए, हमें पता होता है उसका आंसर क्या होता है, बट फॉर द सेक ऑफ रियोट्रिकल इफेक्ट, लेकिन सिर्फ एक रियोट्रिकल इफेक्ट डालने के लिए। टू मेक द पॉइंट मोर इफेक्टिव, यानी कि किसी भी पॉइंट को इफेक्टिव बनाने के लिए, किसी भी पॉइंट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा रियोट्रिकल बनाने के लिए, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर हमें नहीं जानना, उसका आंसर हमें पता होता है, तो डैट इज इंटेरोगेशन और रियोट्रिकल क्वेश्चन। एम आई माई ब्रदर्स कीपर, कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मतलब कोई मान लीजिए कोई इंसान कह देता है कि तुम्हें अपने भाई का ये करना चाहिए, तुम्हें, तो वो पूछे कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? या फिर हु इज़ हेयर सो वाइल्ड डेट विल नॉट लव हिज कंट्री, कि यहाँ पर इतना बुरा कौन होगा, इतना वाइल्ड कौन होगा जो अपने देश से प्यार नहीं करेगा? तो इसका मतलब ये कि सभी अपने देश से प्यार करेंगे, हमें पता है इसका आंसर, लेकिन इसको जो है हमने क्वेश्चन इसी तरह से बनाकर पूछा कि ये अफेक्ट डाले। नेक्स्ट, इन्यूएंडो। इन्यूएंडो क्या होता है? एन इन्यूएंडो इज व्हेन यू से समथिंग विच इज पोलाइट एंड इनोसेंट ऑन द सरफेस, यानी कि इन्यूएंडो जो है एक ऐसी स्पीच होगी, एक ऐसा स्टेटमेंट होगा, आप कुछ बोलोगे वो बहुत ही पोलाइट और इनोसेंट सा लगेगा। सरफेस मतलब आप जब वो सब बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत ही पोलाइटली आप बोल रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो हिंट करता है एट एन इंसल्ट और रूड कमेंट, किसी की इंसल्ट करेगा या किसी पर जो है रूड कमेंट डालेगा। ए डर्टी जोक, या फिर जो है एक मतलब गंदा जोक वो होगा, और इवन सोशल और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, या फिर कोई सोशल या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने के लिए आप जब कोई शब्द बोलते हैं, वो शब्द देखने में तो पोलाइट और इनोसेंट लगेंगे, लेकिन वो किसी को अफेक्ट करेंगे, जो मतलब किसी दूसरे के बारे में जो है हम कुछ बुरा कह रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, या किसी के ऊपर जो है हम र्यूड कमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर होता है इन्यूएंडो। जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपका एक फ्रेंड है, वो किसी से डेट कर रहा है सीक्रेट में, तो उसके बारे में हमें बताना हो, हमें पता है, तो इन्यूएंडो को यूज़ हम किस तरह करेंगे? मार्क हैज़ बीन स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम विद एलिसन, कि आजकल जो मार्क है वो तो एलिसन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, तुम्हें पता होगा मेरा मतलब क्या है। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, हम ले तो नाम रहे एलिसन का, लेकिन इशारा किसकी ओर करें? किसी और की तरफ, और हम कह रहे हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा मेरा क्या मतलब है। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन ट्रीटेड बाय 4 डॉक्टर्स, कि उसे तो जो है 4 डॉक्टर के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है, बट ही इज स्टिल अलाइव, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर्स को पर रूड कमेंट किया गया है, डॉक्टर्स के ऊपर जो है रूड कमेंट किया गया है कि उसे तो 4 डॉक्टर इलाज करे लेकिन वो अभी भी जिंदा है। अरे भाई, जब डॉक्टर इलाज करेंगे तो वो तो जिंदा होगा ही, लेकिन इसमें जो ये बट यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर इन्यूएंडो आ गया। माई फ्रेंड अराइव्ड, मेरा मित्र आया, एंड माई बुक वाज मिसिंग, और मेरी किताब जो है वो खो गई।
तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो मेरे मित्र थे उसने मेरी किताब को चोरी कर लिया है, वो मेरी किताब को चोरी करके ले गए हैं। तो स्पीच क्या है? स्पीच तो बहुत ही सिंपल और इनोसेंट सी है, लेकिन इसमें जो है किसी किसी और के बारे में जो है रूड कमेंट किया जा रहा है, किसी और की इसमें इंसल्ट की जा रही है। तो ये होता है इन्यूएंडो। नेक्स्ट है आयरनी। एक आयरनी क्या होता है? एक ए मोड ऑफ स्पीच, एक ऐसी स्पीच होती है ये इन विच जिसमें कि रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरेरी कन्वेड। यानी कि जो मान लीजिए हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन हम बोल तो कुछ रहे हैं और उसका रियल मीनिंग कुछ और है, तो वो होता है आयरनी। ये आयरनी पैदा करता है जब हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन हमारा कहने का मतलब कुछ और होता है। जैसे नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि तुम ही वो लोग हो जिसके साथ जो है विजडम मर जाएगी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, विजडम थोड़ी ना किसी के साथ मरेगी। तो ये क्या हुआ? ये आयरनी हुआ। मतलब हमारा रियल मीनिंग तो कुछ और है कि हाँ, जैसे तुम ही बहुत मतलब हम उन्हें कहना चाह रहे हैं कि तुम ही बहुत बुद्धिमान हो, तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, और जैसे तुम्हारे साथ तो बुद्धिमानी भी चली जाएगी। तो ये आयरनी हुआ। आई मस्ट बी टोट माई ड्यूटी एंड बाय यू। और मुझे तुम मतलब मुझे ड्यूटी सिखानी चाहिए, मुझे अपने कर्तव्य बताने चाहिए, और वो भी तुम्हारे द्वारा। तो ये आयरनी हुआ। मतलब इसका रियल मीनिंग तो ये है कि मुझे तुम्हारे द्वारा ड्यूटी सीखने का कोई शौक नहीं है। ये तुम कौन होते हो जो मुझे ड्यूटी सिखाओगे? मैं तो अपने आप जानता हूँ मेरी ड्यूटी। तो ये आयरनी है। मतलब आयरनी जो सिंपली क्या हुआ, डिफरेंस होता है अपीयरेंस में और रियलिटी में। यानी कि जो हमें दिख रहा है उसमें और जो रियलिटी है उसमें जो डिफरेंस होता है वो आयरनी है। वोल्टेयर, स्विफ्ट, गिबन, हेनरी जेम्स और थॉमस मैन आर सुप्रीम आयरनिस्टिस। ये जो है जो है सुप्रीम आयरनिस्टिस कहे जाते हैं। इन्होंने जो है आयरनी का बहुत यूज़ किया है। अब आयरनी में भी जो है प्रकार होते हैं आयरनी के भी। जैसे एक वर्बल आयरनी हुआ। वर्बल आयरनी क्या हुआ? ये एक बेसिक वे है आयरनी का। इसके दो मतलब होते हैं। एक तो स्पीकर जो कहता है और लिसनर जो इसका मतलब लगाता है। मान लीजिए दो इंसान खड़े हैं, एक स्पीकर क्या कह रहा है और लिसनर उसका क्या मतलब निकाल रहा है, तो डेट इज़ वर्बल आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है? ड्रामेटिक आयरनी होता है जब कोई कैरेक्टर स्पीक्स द लाइन, कोई लाइन बोलता है किसी नॉवेल में, किसी ड्रामे में, कोई कैरेक्टर कोई लाइन बोल रहा है और जो ऑडियंस है वो उसको डबल सेंस में ले रही है। तो ये क्या हुआ? ये ड्रामेटिक आयरनी हुआ। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट हैपेंस ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड, यानी कि हमने कुछ सोचा कुछ होता है और उसके अपोजिट हो जाता है, कुछ चाहा कुछ होता है और उसके अपोजिट घटित हो जाता है, तो ये जो है आयरनी ऑफ सिचुएशन कही जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। आई फियर आई रोंग द ऑनरेबल मैन हुज डैगर्स हैव स्टैब्ड सीजर। ये क्या है? ये जूलियस सीजर से लिया गया है कि मुझे डर है कि मैं जो हूँ उन हॉनरेबल मैन को रोंग ले रहा हूँ जिन्होंने सीजर को स्टैब कर दिया। यानी कि रियलिटी तो ये है कि जिन्होंने सीजर को स्टैब किया वो तो ऑनरेबल हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है उनको ऑनरेबल कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आयरनी आ गई। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है डेट इज लाइटोटिस। लाइटोटिस लाइटोटिस क्या होता है? लाइटोटिस होता है एक अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय नेगेशन ऑफ द अपोजिट, और यू कैन से ए नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट ए स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। यानी कि हमें कोई अफर्मेटिव सेंस बतानी है, हमें कोई अफर्मेटिव चीज़ बतानी है, लेकिन हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसमें हम जो है नोट का यूज़ करेंगे, नोट का, नो का यूज़ करेंगे। तो लेकिन हम उसे बताना हमें अफर्मेटिव ही है, तो वहाँ पर जो है लाइटोटिस होगा। जैसे आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मेन सिटी, कि मैं किसी तुच्छ सी सिटी का नागरिक नहीं हूँ। तो इसमें जो है नो आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया नो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो किसी एक सेलिब्रेटेड सिटी का सिटीजन हूँ, मैं किसी मीन सिटी का सिटीजन नहीं हूँ। लेकिन सीधा सीधा ना कहकर, ये ना कहकर कि आई एम ए सिटीजन ऑफ सेलिब्रेटेड सिटी, उसने क्या कहा कि आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। इसी तरह से द मैन इज़ नो फूल, कि जो इंसान है, मैन है, वो कोई फूल नहीं है बल्कि वो तो क्लेवर है। तो ये ना कहकर कि द मैन इज़ वेरी क्लेवर, कहा गया है कि द मैन इज़ नो फूल। नेक्स्ट मेटाफर। अब मेटाफर क्या है? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है और उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो एक ही हो। यानी कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, उनको कंपेयर करके जो है ट्रीट एक तरह से किया जाता है।
और इसमें कोई भी जो कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कंपैरिजन के वर्ड्स क्या होते हैं, लाइक, जैसे यू आर लाइक मी, कि तुम तो मेरी तरह हो, तो तुम में और मुझ में जो है कंपैरिजन हुआ, लेकिन इसमें जो है लाइक का यूज़ हुआ। तो क्या ये मेटाफर है? ये मेटाफर नहीं है। तो जहाँ लाइक और एज का यूज़ नहीं होगा। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो आगे आएगा, उसमें लाइक और एज का यूज़ होता है। उसमें भी कंपेयर किया जाता है दो चीज़ को, लेकिन लाइक और एज का यूज़ करके, और मेटाफर में इनका यूज़ नहीं किया जाता। ऐसे ही जो है दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है। जैसे लाइफ इज़ ए ड्रीम, कि जीवन तो एक सपना है। लाइफ को जो है ड्रीम से कंपेयर किया है। और अगर हम इसको ऐसे कहते कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, तो यहाँ पर सिमली होता। लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ तो एक ऐसी टेल है जिसे किसी इडियट ने बताया है। लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो, लाइफ तो एक चलती फिरती परछाई है। तो यहाँ पर लाइफ को जो है टेल से कंपेयर किया गया है, और यहाँ पर लाइफ को वॉकिंग शैडो से कंपेयर किया गया है। फ्रेंडशिप इज़ ए सैल्टिंग ट्री, जो मित्रता होती है वो एक सैल्टिंग ट्री की तरह होती है, एक सैल्टिंग ट्री होती है। तो फ्रेंडशिप को किससे कंपेयर किया है? सैल्टिंग ट्री से। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, यहाँ पे जो है कैमल को किससे कंपेयर किया है? कैमल को कंपेयर किया है शिप ऑफ डेजर्ट से। कैमल को जो है शिप ऑफ डेजर्ट कहा गया है, कि जो कैमल है वो तो शिप ऑफ डेजर्ट है। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट से कंपेयर किया गया है, लेकिन कोई लाइक कोई एज का यूज़ नहीं किया गया। अगर आप इन्हीं में लाइक और एज लगा दो, जैसे लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज़ लाइक ए टेल, लाइफ इज़ लाइक ए वॉकिंग शैडो, या फ्रेंडशिप इज़ एज ए सैल्टिंग ट्री, द कैमल इज़ एज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो ये यहाँ पर शिमली हो जाएंगे। तो ये थे आज की कुछ फिगर ऑफ स्पीच। अभी और भी फिगर ऑफ स्पीच बाकी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।